तो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका क्यूरियस IR कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, वेलकम। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऊपर रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नीचे दिए गए कुछ पैसेज हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन का आंसर हमें इस पैसेज से मिलेगा और पैसेज को बहुत ही बारीकी से देखना होगा और इसी में उसके उत्तर क्या होंगे, मिलेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है राइट बिलीव्स, राइटर जो लेखक है बिलीव्स करता है दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू। ये बिलीव करता है कौन? लेखक है लेखक है किस पे बिलीव करता है? हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू, यानी कि वह विश्वास करता है कि हाफ एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वो आर नॉट एबल टू, किसके लिए एबल नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं। उसके कारण है एंजॉय वाइन ड्रिंकिंग के लिए, इसके लिए है, या इंजॉय ड्रीमिंग के लिए, इंजॉय ड्रीमिंग के लिए, या अप्रोसिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ द एडमायरेबल लिटरेचर। बिल्कुल सही। तो वह एडमायरेबल लिटरेचर के लिए क्या होती हैं, योग्य नहीं होते हैं। हम आपको दिखा दें इसमें पैसेज में, पैसेज देखिएगा आप, पैसेज ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। अप्रिशिएट द डीपर क्वालिटी दैट द बिलोंग्स टू द रियली ग्रेट लिटरेचर। तो हाफ इनकेबल जो होगा, आर नॉट, देखिएगा आर नॉट बी ब्लेम फॉर इट। और जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होते हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर एम्यूजमेंट, वो केवल क्या करते हैं, एम्यूजमेंट के लिए करते हैं। तो लिटरेच कैसे होंगे? तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द वर्ड नारकोटिक किसके हो जाएगा? नारकोटिक इन द पैसेज मीन्स, जो नारकोटिक पैसेज में दिया गया है, पैसेज में नारकोटिक जो शब्द दिया गया है, इसका जो मीन्स मतलब होता है वो क्या होता है? नारकोटिक हम जानते हैं मादक पदार्थ होता है। क्या होता है? मादक पदार्थ होता है। नारकोटिक जो होता है एक प्रकार का क्या है, मादक पदार्थ होता है। तो क्या मादक पदार्थ का जो नारकोटिक का मतलब क्या है, ग्रेट लिटरेच हो जाएगा? नो, नहीं हो जाएगा। चीप बुक्स हो जाएगा? नहीं। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो जाएगा? नहीं। तो ये जो होंगे कौन हो जाएगा? इंटॉक्सिकेंट होता है, जिसको इसके मतलब भी क्या होता है, मादक, यानी नशा जो होता है। तो नशा जो शब्द है इसका क्या हो जाएगा, एक मतलब हो जाएगा, यानी कि मीन्स हो जाएगा। क्योंकि इंटॉक्सिकेंट जो होता है ये नशा एक प्रकार का, और नारकोटिक जो होता है मादक पदार्थ, तो इन दोनों से क्या होता है, मेल खाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है यहाँ पर फ्रेज है एक फ्रेज। तो फ्रेज के बारे में फिर फ्रेज यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है द हाइगर फैकल्टीज। क्या है? द हाइगर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स, जो पैसेज में हाइगर फैकल्टीज दिया गया है उसका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या है। तो उसको चलिए देखते हैं। पहला है डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। क्या हाइगर फैकल्टीज़ का मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के, डिपार्टमेंट जो है भिन्न भिन्न होने चाहिए, वही है। नेक्स्ट, डिफरेंट वाज द इंजॉइंग थिंग्स। क्या किसी चीज़ में, मान लो कोई यूनिवर्सिटी है
कोई कॉलेज है उसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो इंजॉयमेंट के लिए रखी हूँ होगा नहीं। मेंटल पावर ऑफ द हाई ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग 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 एंड ग्रेट लिटरेचर, ये हो जाएगा ग्रेट, क्या है, ग्रेट लिटरेचर, ग्रेट लिटरेचर। तो ग्रेट लिटरेचर यानी मेंटल पावर, कोई मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक योग्यता के लिए हाई ऑर्डर यानी कि उच्च कैटेगरी की अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, और उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करें उसको क्या कहते हैं, और सुपरफिशियल एंड पार्ट ऑफ माइंड, क्या नहीं। तो इसका क्या जाएगा, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए, जहाँ भी समझ शब्द आ जाए, जहाँ भी समझ के साथ कुछ हो, जहाँ भी समझ के साथ कुछ जाए तो समझ लीजिए सबसे बेस्ट आंसर होता है। क्या होता है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात आए वो सबसे ही बेस्ट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स, और जो इवेंचुअली शब्द इस पैसेज में दिया गया है इसका मीन्स क्या है। आफ्टर सम टाइम है, कुछ समय बाद है, आफ्टर सम टाइम है। इवेंचुअली ये जो होता है, इवेंचुअली ये एक अंततः की घटना होती है। एट लीस्ट अंततः, ये अंततः शब्द है, अंततः शब्द हो जाएंगे। क्या आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, इनिशियली यानी प्रारंभ में ही। लेकिन एट लीस्ट की बात किया जाए तो ये इससे सेम से मैच करता है, क्योंकि इनिशियली, इवेंचुअली और एट लीस्ट मतलब अंततः, किसी काम को अगर कर रहे हैं आप कहते हैं एट लीस्ट, ये हो जाएगा। अंततः जो शब्द है यहाँ पर लगभग शब्द है, ये हो जाएगा क्या, अंततः। तो ये दोनों से मेल खाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में जो अनएम्प्लॉयड जो पैसेज दिया गया है इसका मीन्स क्या है, इसका क्या मतलब है। जॉबलेस है, क्या है, जॉबलेस, बेकार। जॉबलेस क्या हो जाता है, बेकार। क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और हम किसी कर्मचारी को क्या करते हैं, सर्च ऑफ, ढूंढते हैं। क्या करते हैं, ढूंढते हैं। और नॉट वर्किंग, जो काम ही नहीं करता। और कुछ ऐसे हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो किसी काम को ढूंढते हैं, उसका मतलब ये होगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कुछ हद तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे। नॉट वर्किंग, कोई काम ना कर रहा हो, कोई काम ही नहीं कर रहा हो। आगे चलते हैं। अनयूज्ड, जो अनुपयुक्त हो, जो प्रयोग में लाया ही नहीं जाए, लेकिन प्रयोग के लिए है लेकिन यूज में नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 4। इस सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यूज लायक तो है लेकिन प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन। कौन सा इसमें एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन कौन है। एज चीयरफुल एज ए लार्क, एज ए चेयरफुल एज ए लार्क, हमें लार्क की तरह हंसमुख होना चाहिए। क्या, लार्क की तरह हंसमुख चेहरा होना चाहिए। एज ए बिजी बैट, हमें मधुमक्खी की तरह व्यस्त होना चाहिए। एज कनिंग एज डॉग, हमें कुत्ते की तरह चालाक होनी चाहिए। एज हैप्पी एज ए डंकी, हमें डंकी की तरह क्या होनी चाहिए, खुश होना चाहिए। तो बताइए, डंकी की तरह तो हो ही नहीं सकता। हमें कुत्ते जैसे चालाक बिल्कुल नहीं, गलत। जिसमें बेस्ट ऑप्शन देखना, हमें बैट की तरह बिजी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिजी होनी चाहिए। कुछ तो हमें फुर्सत होनी नहीं चाहिए। चीयरफुल एज ए लार्क, हमें क्या होना चाहिए, हंसमुख चेहरे की तरह, यानी कि इसका राइट विकल्प जाएगा पहले के साथ, इसका जाएगा पहले के साथ, तो पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वाज born is I was born in I was born। चलिए इसका देखते हैं, इसमें जो सेंटेंस है एक किस प्रकार का सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस हो नहीं सकता क्योंकि इसमें देखिएगा यहाँ एक शब्द जुड़ गया है विच शब्द, तो सिंपल हो नहीं सकता। नेक्स्ट के चलते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी नहीं हो सकता, कंपाउंड इस प्रकार का कोई सेंटेंस ही नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। इस प्रकार का कई सेंटेंस आप देखे हैं, इस प्रकार का सेंटेंस आप कहीं नहीं देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें से कौन है, प्रीपोजिशन ढूंढना है। बियॉन्ड तो प्रीपोजिशन है ही, बियॉन्ड प्रीपोजिशन है, एंड प्रीपोजिशन नहीं है, एक कंजक्शन है, तो ये कैंसिल करते हैं, एक कैंसिल करते हैं। और डी इट भी कैंसिल, ए भी प्रीपोजिशन है, नाउ प्रीपोजिशन, तो राइट आंसर हो जाएगा एक के साथ जाएगा, एक ही जाएगा, एक साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम अंग्रेजी के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंग्रेजी के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन एडवर्ब, एडवर्ब केवल ढूंढना है। अपेस क्या है, शीघ्रता के साथ, और फेस चेहरा हो जाएगा, एडवर्ब में चेहरा तो होगा नहीं। मीक नम्र होना, ये तो वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। फरी ये भी नहीं होगा, तो हमारा जाएगा अपेस शीघ्रता के साथ, शीघ्रता के साथ ही अपेस जो शब्द है ये हमारा यानी कि पहला वाला ऑप्शन का जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आज हम इंग्लिश के कुछ ही प्रश्न इसमें लेकर के आए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इंग्लिश के प्रश्नों को लाएंगे। तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं कुछ गणित के प्रश्नों के साथ, हम आपके साथ आते हैं, गणित के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर 29×4 ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे यानी इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से वो लिखा हुआ है। कोई गणित का शिक्षक है, ऐसे लिख दिया, कोई गणित का शिक्षक है और इस प्रकार से उसने लिख दिया है, और नीचे इसका आंसर लिखा है 108 और ऊपर जिसकी कैरी है यहाँ C1 हो जाएगा, रुक जाइए, ये C1 है, C1, तो हाँ ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कैरी 2 हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 29 लिखा है, लेकिन उसे 27×4 उतार दिया, क्या कर दिया, 24 से 1 उतार दिया, तो दर्शाइए कि क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये यूँ देखिए, ठीक, तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए। क्या कौन सा अंक देना चाहिए, 0 अंक, विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए कि आप भाई कक्षा में सतर्क रहिए, तो 0 अंक देने चाहिए। नेक्स्ट है, उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। 5 अंकों में से उसे कितने अंक देना चाहिए, 2 ही अंक चाहिए। सबसे उपयुक्त क्या है,
उपयुक्त हमें ढूंढना है। यह कारण आपने, हाँ, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा। सही बात है, उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। सही प्रक्रिया के लिए 5, यानी कि अगर वह सही करता है तो 5 अंक देने चाहिए, और उस गलती को ढूंढना चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सम्मिलित है, देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का हानि प्रतिशत है। देखिए कुछ प्रश्न प्यारा सा है, का है 3/4 विक्रय मूल्य का 3/2 का है। यह हम थोड़ा प्रश्न में इतना टाइप नहीं हुआ था तो इसको हम पूरा कर दिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस क्या करना है, किसी विक्रय मूल्य और उसके मूल्य का इतना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2 है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मान लीजिए कि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपीज है। कितना है? उसका विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपीज है। ठीक है, और विक्रय मूल्य का उसके पास कितना है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 इतना है। तो उसका क्रय मूल्य हम इतना मान लिए, तो कितना है? 3/2, 2 से काट दिए, 50 बार में कट जाएगा। 50 बार में कट गया तो ये हो जाएगा कितना? 50 गुणे 3, 50 3 75, 50 3 150, तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अभी जो 150 है, अब यहाँ पर कह रहा है 150 है, लेकिन क्रय मूल्य देखिएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो गया। अगर हम कितना माने, 100 रुपीज़ की तो मान लें, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान ले हैं, तो क्रय मूल्य कितना आया? 150 आया। तो 150 यानी क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो गया। तो अब इस स्थिति में विक्रय मूल्य यानी बेचने में हमें कमी, तो लाभ, ये लाभ होगा हानि। तो यहाँ पर हानि ही दर्शाया रहा है, यानी कि हम बेचे कितने में? खरीदे 150 के और बेचे 100 के, तो यहाँ पर हमारी हानि हुई। तो 50 की हानि हो गई। कितनी की हानि हो रही है? 50 की हानि हो रही है। तो हम हानि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हानि निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जगह 50/150 गुणे कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे। 0 और 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ऊपर और नीचे देख लेते हैं। 5 से काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा। 5 दहाम 50 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना जाएगा? इधर कर देते हैं। तो 100/3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 और 1/3%। इसकी जो हानि होगी वो कितनी होगी? 33 सही 1/3%। देखते हैं ऑप्शन में कहीं है।
लाभ पहले नंबर पे, हानि देखना है। क्या देखना है? लाभ का जो ये दिया गया है तो होगा नहीं। यहाँ पर दिया हानि 33 है 1/3, लेकिन और ऑप्शन हम देख लेते हैं। हानि यहाँ भी 1/8 है, 1/8 है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। हमें क्या है? खाली देखना है ऊपर, ये राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हानि, ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 660 मीटर है। कितना है? दीवारों का क्या है? 660 मीटर है। कितना है? 660 मीटर है। चारों दीवार, केवल चारों, ऊपर और नीचे का क्या कर दिया जा रहा है? छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, ऊपर और नीचे का क्या कर दिया है? छोड़ दिया जा रहा है। 660 मीटर है। उस लंबाई और उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यानी उसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। यानी कि अगर देखा जाए तो लंबाई L और इंटू बी में अनुपात देखा जाए तो 2:1 का है। कितने का है? 2:1 का है। ठीक, फिर कह रहा है यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें अब यहाँ पर ज्ञात करना है कि L इंटू बी कितना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। कितना है यहाँ पर? तो चारों देख लिया जाता है। 2 इंटू L प्लस बी इंटू H बराबर कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी दी गई? 11 दिया गया है, ऊंचाई 11, तो इसका हम आधा यहाँ कर दें तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। 330 L प्लस बी, यहाँ है गुणे 11 से 33 काट देंगे तो 11 3 33, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो L प्लस बी, यानी कि L प्लस बी बराबर कितना आ गया? 30 हो गया। क्या हो रहा है? L प्लस बी बराबर कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। फिर कह रहा है इसमें, चलिए हम आगे देखते हैं, जो उसकी लंबाई है वो दुगुनी है। कितनी है? लंबाई उसकी कितनी है? 2 गुनी है। तो लंबाई अगर 2 गुनी है तो 10, ऐसे मान लिया जाए, अगर चौड़ाई 10 होगा तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 कौन होगा? लंबाई। और देखो इसका तो कितना हो गया? 30 हुआ ना। अगर हम 10 मानते हैं, लंबाई 10, तो इसका दुगुना कितना हो जाए? 10 दूना 20, यानी कि इसमें अनुपात जो दे दिया गया है। ठीक है, तो L और B का मान हमको निकल गया। अब ऊपर यानी कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। कमरे की क्षेत्रफल निकालना है, तो कमरे की क्षेत्रफल नहीं निकालना है, देख लिया जाए। छत का, तो छत क्या होता है? एक आयत जैसे होता है। तो छत का क्षेत्रफल वाला लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 20 हो गया और गुणे कितना हो जाएगा 10, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। दिखते हैं 200 वर्ग मीटर यहाँ पर देखो दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब तक आप देखिए, 1 मिनट हम रुकते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? ये लास्ट प्रश्न है, इसको आप देखिए। इसमें कह रहा है यदि इतना और इतना 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। रिक्त स्थान का पूर्णांक है। बीच में एक डैश है, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर ही भरना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर, ये जो खाली स्थान है यानी कि 6, 0, 4 और डैश है 6 है। इसी में क्या होगा? तो हम जानते हैं समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, दोनों क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं बताइए जरा। तो जोड़ते हैं यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान, कितना आएगा? चलिए, पहला 1, 4, 6, 4, 10, 10, 6, 4, 10, 10, 6, 16, कितना आ गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। और 0, 0 और 2, 0 और 0 और कितना लिखा जाए ताकि इसमें से जब घटाएंगे हम तो वो 11 से विभाज्य हो। तो 0 और 5, 5 में से घटाएंगे 15, 16 में से 5 घटाएंगे 11 बचेगा। तो यानी यहाँ होना चाहिए कितना? 5 होना चाहिए। तो 5 अगर 16 आ गया सम स्थान में, विषम का जो हो गया 16 है और सम का हो जाएगा 5, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11 है। कितना? 11 और 11 से विभाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 11। अर्थात यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? कौन सी संख्या भरी जाएगी? 5। कौन सी भरी जाएगी? 5। देख लीजिए, तो इसमें होता है क्या कि विषम स्थानों का जो अंक दिया है उसको हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। और इसमें से जो हमारा सम स्थानों का जो योग है उसको हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा, अगर वह 11 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और, बस। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। एक क्वेश्चन और करते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावना व्यक्ति कौन थे? प्रतिभावना व्यक्ति कौन थे? बताइए। आर्यभट्ट जी थे या श्रीनिवास रामानुजन थे, श्रीधर थे? 20वीं सदी के, तो 20वीं सदी के हरिश्चंद्र कौन थे? बिल्कुल गलत है। ये कौन है? ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है श्रीनिवास, ये ऑप्शन थोड़ा सा क्रम बदल गया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि श्रीनिवास रामानुजन क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और आज के लिए बस हम इतने ही प्रश्न लाए थे। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब और बढ़ाएं और लोगों को शेयर भी करें इस वीडियो को। बस हम आज के लिए